अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या फिर पहले से वहां पढ़ रहे हैं तो अब आपको किसी खास फील्ड में ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कनाडा सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP के नियम बदल दिए हैं, जिससे अब किसी भी कोर्स से ग्रेजुएट होकर आप आसानी से वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि कुछ नई शर्तें भी आई हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उन बदलावों के बारे में, उन शर्तों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बताएंगे कि PGWP के नए रूल्स क्या हैं, उनके फायदे क्या हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर उनका क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। तो देखिए, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आखिर PGWP में अब बदलाव क्या हुआ है। तो देखिए, पहले कनाडा में PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलता था जो किसी खास फील्ड में ग्रेजुएट होते थे, लेकिन अब ये पाबंदी पूरी तरह से हटा दी गई है। अब अगर आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, आप आराम से PGWP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपनी पसंद का कोर्स चुन सकते हैं, जॉब के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब आपको मिलने वाली है और साथ ही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पर दबाव कम होगा कि भाई कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं, यानी कि जो PGWP की नई शर्तें हैं, नए नियम हैं, नए बदलाव हैं, उनके बारे में जरा एक बार बात कर लीजिए। तो देखिए, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, चाहे उनके पास मास्टर्स की डिग्री है या फिर बैचलर्स की है या फिर PhD की डिग्री है, उनके लिए CLB 7 जरूरी होगा या फिर NCLC 7 होगा। इसके अलावा जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए CLB 5 या फिर NCLC 5 कंपलसरी होगा। अगर आप 1 नवंबर 2024 के बाद PGWP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज स्कोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कंपलसरी होने वाला है। अब ये जान लीजिए कि भाई PGWP आपको कितने समय के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसकी वैलिडिटी आपकी पढ़ाई की अवधि पर निर्भर करता है, यानी कि आप जितने महीने के कोर्स के लिए आए हैं या फिर जितने सालों का आपका कोर्स है उस पर डिपेंड करता है। 8 महीने से 2 साल तक का कोर्स अगर होता है तो उतने ही समय का वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोर्स होता है तो 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलने वाला है। अगर आपने एक से ज्यादा एलिजिबल प्रोग्राम किए हैं तो उन्हें जोड़कर वर्क परमिट आपको मिल सकता है। अब ये जान लीजिए कि किन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिए, 1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर इसका असर होने वाला है, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। 70% स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। ये उनके लिए बहुत राहत है, यानी कि जो बच्चे कनाडा में जाकर पढ़ाई करने के बाद काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत रिलीफ वाली खबर है। इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर आपने 1 नवंबर 2024 के बाद स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया है तो जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी सारी शर्तों को आपको पूरा करना होगा। 2024 में इंटरनेशनल कॉलेज एडमिशन में 60% की गिरावट आई है, जिससे कई कॉलेज और कई सारे कोर्स बंद हो गए हैं। फ्लाइट स्कूल के स्टूडेंट्स को कोई पाबंदी नहीं होगी, उन्हें वर्क परमिट आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 1 नवंबर 2024 से पहले पढ़ाई शुरू कर चुके हैं उनके लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। इसके अलावा कुछ कोर्स जो करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स के तहत आते हैं, PGWP के लिए वो एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर मैं एक कंक्लूजन बताऊं तो अब आप किसी भी फील्ड से पढ़ाई कर सकते हैं, आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा कि भाई मुझे यही पर्टिकुलर कोर्स करना है या फिर इसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है। मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स को 3 साल का वर्क परमिट मिलने वाला है। कुल मिलाकर कनाडा का ये जो वर्क परमिट वाला फैसला है उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, एक तरह से एक रिलीफ दिया है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड या फिर इमिग्रेशन और वीजा से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।